Hello students, in previous video we were discussing about the methods of cooking food, and there are different methods of cooking food that are boiling, steaming, baking and frying, and we are discussing them one by one. And first method that we have discussed is boiling. So food can be cooked by boiling it in water for some time. So in boiling, we cook the food in water for some time. थोड़ी देर के लिए, कुछ देर टाइम के लिए हम वाटर में बॉईल करते हैं फूड आइटम को. एंड नेक्स्ट मेथड इज स्टीमिंग. In this method, cooking is done by the steam obtained by boiling water. In both the cases, we take water or we use water, but still both the methods are different. That we have discussed how they are different. In boiling, we dip the food item which we have to cook in water. जो हमें कुक करना है वो हम वाटर में डिप कर देते हैं, उसके अंदर डुबा देते हैं. उसके बाद हम वाटर को बॉईल करते हैं. लाइक पल्सेस, एग्स, राइस, जब इनको हमें कुक करना होता है हम उसके अंदर डिप कर देते हैं, डुबा देते हैं, राइट. एंड आफ्टर बॉइलिंग दे कुक, वो कुक हो जाते हैं. नेक्स्ट इज स्टीमिंग. So इसमें हमने डिप किया, बट इन केस ऑफ स्टीमिंग वी नेवर डिप द थिंग विच वी हैव टू कुक इन वाटर. हम वाटर में डिप नहीं करते हैं. हमने, यू कैन सी हियर द यूटेंसिल में वाटर हमारा सिर्फ नीचे थोड़ा सा है और इसको हम बॉयल होने के लिए रखते हैं. जब ये बॉयल होता है, वाटर जब बॉयल होता है, इसमें से क्या प्रोड्यूस होती है? स्टीम निकलती है इसमें से. एंड जो आइटम है, फूड आइटम जो कुक करनी है हमें, वो स्टीम से कुक होती है. दैट मीन्स उसमें सिर्फ वाटर की स्टीम यूज कर रहे हैं हम कुक करने के लिए. हमने जो चीज बनानी है उसको हम वाटर में डिप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी स्टीम यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इट स्टीम ओनली. दैट मीन्स स्टीम ऑफ बॉइलिंग वाटर. दैट इज द डिफरेंस. इसमें हमने वाटर में डिप कर दिया, इसमें नहीं किया. इसमें हम सिर्फ स्टीम यूज कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर की. एंड द थिंग्स दैट वी कैन प्रिपेयर बाय द स्टीमिंग मेथड्स आर idli, dhokla, momos. So we can cook or prepare these foods by this method. Now today we will discuss about the third method of cooking, that is baking. Now what is baking? आपने सुना होगा बेकरी के नेम, डिफरेंट बेकरीज हैं. जो बिस्किट्स हैं वो बेकरीज में बनते हैं, राइट. सो व्हाट इज बेकिंग? बेकिंग इज इनडायरेक्ट हीटिंग. इनडायरेक्ट हीटिंग with or without using oil is known as baking. So what is baking? Baking होती है indirect heating. Direct heating means आप किसी भी चीज को फायर में डाल देते हैं, that is direct heating, right? हम किसी भी चीज को अगर फायर के अंदर डाल देते हैं, आग के अंदर डाल देते हैं, उसे हम डायरेक्ट हीटिंग बोलते हैं. बट इनडायरेक्ट हीटिंग मीन्स हमारे पास हीट तो है, आग फायर तो है, बट उस फायर के हम अंदर नहीं डालते हैं, उस फायर से थोड़ा दूर रखते हैं और उसकी सिर्फ हम हीट यूज करते हैं, राइट. सो इनडायरेक्ट हीटिंग विद और विदाउट यूजिंग ऑयल. इन baking we can use oil, or we also cook without using oil. That is up to the thing that we have to cook. So indirect heating, the most important thing is indirect heating. ये word का meaning आपको clear होना चाहिए. indirect heating को ही हम बोलते हैं baking. So baking is usually done in an oven. So you can see here in the picture, this lady is cooking the things in an oven.
ओवन में ये डाल रही है जिस चीज़ को इसने बेक करना है. एंड cakes, biscuits and breads are made by baking. You can see here in the picture biscuits, bread, and uh, you can see here cakes also. Cakes, these things are prepared by baking. और आपने ये जनरली जो चीज़ें आपको मिलती है ये आपको बेकरीज पे मिलती है. बेकरीज आपने देखा होगा, वहाँ पर बिस्किट्स भी बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको मिलते हैं देखने को. आपको जो केक्स होती हैं वो भी बेकरी शॉप में ही मिलती है. वाई? बिकॉज जो हम केक्स हैं और जो ब्रेड्स हैं ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं बाय बेकिंग. बेक करके ही इनको प्रिपेयर किया जाता है. एंड व्हाट इज बेकिंग? बेकिंग इज इनडायरेक्ट हीटिंग. इनडायरेक्ट हीटिंग, सो ये वर्ड आपने याद रखना है बिकॉज इन क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज बेकिंग. सो indirect heating with or without using oil is known as baking. So in this case we don't put the things directly in the fire. हम सिर्फ उसकी हीट को यूज करते हैं फायर की, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीटिंग. इन ओवन ऑल्सो साइड में जो हीटर्स होते हैं उसमें हम टच नहीं करते हैं. ओनली उसकी हीट होती है जो रॉड्स की, हीटर रॉड्स की, उसकी हीट से हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं. एंड अनदर मेथड इज फ्राइंग. इन फ्राइंग मेथड वी यूज ऑयल. जैसे हम बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में हम क्या यूज करते हैं? बॉइलिंग एंड स्टीमिंग में वी यूज वाटर. एंड इन बेकिंग we use or oil or not use oil. That is up to the food item we are baking. So हम उसमें ऑयल यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं, और बहुत लेस क्वांटिटी होती है ऑयल की जो यूज होती है अगर हमें यूज करना है. बट इन केस ऑफ फ्राइंग वी नीड ऑयल. एंड many of us must have enjoyed food like pakoras and jalebis. You also love to eat these pakoras and jalebis. So these are prepared by frying their ingredients in hot oil. Hot oil में हम इनको ingredients को fry करते हैं. So fry, what is fry? हम hot oil में, you must have seen your mother how she prepare the पकौड़ाज. आपके घर में भी बनते होंगे पकौड़े. सो पकौड़े कैसे बनाते हैं आपके मदर? ऑयल होता है कढ़ाई में, एंड उसमें जब वो हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, देन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस हॉट ऑयल में मम्मा डाल देते हैं. सो उन हॉट ऑयल में जब हम इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं तो फिर जो प्रिपेयर होते हैं पकौड़ाज, वो कौन सा मेथड है? दैट इज फ्राइंग. फ्राइंग मेथड से पकौड़ेज प्रिपेयर होते हैं. सो इट इज वेरी इजी. इसमें हॉट ऑयल यूज होता है, और उसको जब ऑयल बहुत हॉट हो जाता है देन इंग्रेडिएंट्स को हम उसमें डालते हैं. यू मस्ट हैव सीन द समोसा जब आपने शॉप्स में देखे होंगे बनते हुए, उसमें भी क्या है, जो समोसे होते हैं उनको ऑयल में, हॉट ऑयल में डिप डाल देते हैं. जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं देन वी टेक आउट फ्रॉम दैट हॉट ऑयल. Similarly, jalebis are also prepared by frying method. And this method is not a very healthy method of cooking food. इस मेथड से जो फूड प्रिपेयर होता है that food items are not healthy. Why? Because इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, क्योंकि जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं कोई चीज़ तो उसके अंदर भी बहुत ऑयल चला जाता है, एंड so much oil is not good for our health. So it is advisable to avoid fried food. तो फ्राइड फूड को इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. इससे हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में कई बार पेन भी हो जाती है फ्राइड फूड खाने से. सो यू मस्ट अवॉइड दिस
fried foods. So you can eat, but sometimes. सो जल्दी जल्दी डेली ये फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए. कभी कभी आप ओकेजनली किसी पार्टी में कभी आप इसको खा सकते हैं. सो दैट इज फ्राइंग in which we use oil, hot oil. In next video we will discuss the other method of cooking and about cooking utensils. Thank you.